हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग व्यू के ऑपरेशंस पर बनाऊंगी, बट मुझे ये फील हुआ कि उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी करेगा। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारी वीडियो का, वो है हाउ टू मेजर पिप्स एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर पिप्स। फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों आपको फोकस कर रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये जो फॉरेक्स की बेसिक्स है ना, ये पिलर हैं जिस पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। जितना इजी आपके लिए फॉरेक्स की बेसिक को समझना है ना, उतना इजी आप फिर आगे सक्सेसफुल होने के आपके उतने ही चांस हैं। देखिए, पास हर बच्चा हो जाता है, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं रह पाता, ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है, पास होता जाता है। लेकिन जिनकी बेस अच्छी नहीं होती ना, वो ग्रेस मार्क्स ले लेके ही पास होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ग्रेस मार्क लेके आगे बढ़ें फॉरेक्स में, तो इस वजह से हम बेसिक्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो हैं आगे की चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पिप्स क्या होते हैं। तो पिप्स बेसिकली मेजरिंग टूल है, किसी भी करेंसी की मूवमेंट को ना मेजर करने को पिप्स कहते हैं। अगर करेंसी में यानी एक डिजिट मूव हुआ है, तो वो आप ये नहीं कहेंगे कि करेंसी 49 से 48 हो गई है 47, आप कहेंगे वन चेंज ऑफ जो करेंसी हुआ है वो 1 पिप हुआ है। ठीक है, डिफरेंस इन प्राइस जो है वो 1 पिप आया है, वो 10 पिप आया है, वो 100 पिप्स आए हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। हम यहाँ पेयर लेंगे यूरो यूएसडी का, और उस वक्त जब मैंने ये चार्ट बनाया तो इस वक्त इसकी करंट वैल्यू चल रही है 1.0549। ठीक है, अब मार्केट में इसकी करंट वैल्यू है 1.0549। इस चीज़ को ज़रा गौर से समझेगा कि जो नीचे मैंने हाईलाइट किया है वो मैंने बताया आपको वैल्यू इन पिप्स, यानी करंट प्राइस की जो वैल्यू है वो पिप्स में क्या है। 9 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू 10 है और 5 की वैल्यू 100 है। इस जगह कोई भी डिजिट होता आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे 1 10 100, लास्ट के 3 डिजिट की ऐसे ही वैल्यू काउंट होगी 1 10 100। अब अगर मार्केट मूव करती है 1.05 से 48, यानी लास्ट का सिर्फ डिजिट चेंज होता है, तो आपकी मार्केट ने 1 पिप्स की मूवमेंट दी है। इसी तरह अगर सेकंड लास्ट नंबर चेंज होता है, वो 4 से 5 होता है, तो आपकी मार्केट ने 10 पिप्स की मूवमेंट दी है। और इसी तरह थर्ड नंबर चेंज होता है आपका, 5 से वो 6 जाता है या 4 जाता है, तो आपकी मार्केट ने कितने 100 पिप्स की दी है। ज़रूरी नहीं है 100 पिप्स है, ये 5 से 7 भी हो सकता है, और 5 से 3 भी हो सकता है। तो वो वहाँ पे 200 काउंट हो जाएंगे कि 200 मूवमेंट पिप्स मार्केट ने मूवमेंट दी है 200 पिप्स की। देखिए, मैं आपको फिर इस बात को समझा रही हूँ कि ये मैंने आपको जो चीज़ बताई है, ये बताई है कि एक मार्केट कैसे मूव करती है, कैसे प्राइस मूव करती है मार्केट में, और वो कैसे कैलकुलेट होता है। लास्ट के डिजिट को आपने 1 दिया है, उसके सेकंड लास्ट को आपने 10 पॉइंट्स दिए, और थर्ड वन लास्ट को आपने दिए 100 पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे तो ये सारे करेंसी पेयर पे अप्लाई होगी। बहुत सारे मेजरिंग टूल्स आ गए हैं पिप को मेजर करने के, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे मेजर होती है किसी भी प्राइस की, किसी भी करेंसी की मूवमेंट जो है प्राइस की, वो कैसे मेजर होती है। ठीक है, अच्छा जी, इन पिप्स को मेजर करना क्यों ज़रूरी है। इस वजह से इन पिप्स को मेजर करना ज़रूरी है क्योंकि आपका प्रॉफिट और एसएल इसी से कैलकुलेट होगा। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि यहाँ पे जेपीवाई पेयर्स की जो है कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मैं आपको एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बना के उसमें जेपीवाई की पूरी एग्जांपल समझा दूंगी, जेपीवाई के पेयर्स को लेते हुए कि उनकी कैसी है। बाकी जितने भी मार्केट के करेंसी पेयर्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं ऐसे ही कैलकुलेट होती हैं। आपका जो है इंटरनेट पे बहुत सारे पिप्स कैलकुलेटर्स भी मौजूद हैं। आप जैसे जैसे एडवांस की तरफ जाएंगे मैं उनका भी यूजेज आपको बता दूंगी कि लॉट साइज़ वगैरह कैसे उस पर सेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पिप्स कैलकुलेट करने का, जब कैलकुलेटर्स वगैरह नहीं थे तो ऐसे ही करते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉट साइज़। लॉट साइज़ क्या होती है? देखिए, लॉट साइज़ जो होती है ना, वो ये होता है कि हम कितने लॉट से यूएसडी यानी बेस करेंसी को हम कितने लॉट से ख़रीद रहे हैं। 4 तरह के लॉट साइज़ होते हैं। स्टैंडर्ड होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है। स्टैंडर्ड लॉट में हम
लाख डॉलर ख़रीदते हैं या लाख बेस करेंसी ख़रीदते हैं। मिनी में हम 10,000 ख़रीदते हैं, माइक्रो में हम 1,000 ख़रीदते हैं और नैनो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। ये है लॉट साइज़ है पर ये यूज़ नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। अब अगर आपकी स्टैंडर्ड आपको लाख किसी भी पेयर का, किसी भी बेस करेंसी का आपको लाख वो बेस करेंसी चाहिए, तो आपको अपनी लॉट साइज़ 1 रखनी होगी। अगर आपको वो 10,000 चाहिए तो आपको अपनी लॉट साइज़ क्या रखनी होगी? 0.10। इसी तरह अगर आपको माइक्रो लॉट चाहिए, यानी आपको 1,000 चाहिए, तो 0.01 होगी। जितने भी बिगनर्स हैं उनको मैं 0.01 से आगे बढ़ने का मशवरा नहीं दूंगी, जब तक वो ऐसे ना हो जाएं कि वो मार्केट को समझें और मार्केट में से कुछ हिस्सा निकाल ना लें। जब तक आप अपने आप को इस काबिल ना समझें ना कि आप अगर 2 महीने या 2 हफ्ते या कंसेक्टिवली 1 महीने तक लॉस में नहीं जाते और आप मार्केट से कुछ ना कुछ लेते हैं, तो मैं आपको अलाउ करूँगी कि आप फिर उस वक्त जाके अपनी लॉट साइज़ बढ़ाएं। ठीक है जी। अब यहाँ ना एक और चीज़ हमें देखनी है कि अगर स्टैंडर्ड लॉट पे, यानी 1 की आपने लॉट यूज़ की है और 1 पिप मूव होती है मार्केट, तो हमें $10 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर ऊपर मूव होगी, फेवर में होगी, तो प्रॉफिट होगा, अगर नीचे की तरफ आएगी तो हमें लॉस होगा। इसी तरह मिनी में हमें $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा और माइक्रो में हमें 0.10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी वजह से पिप कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम देखें प्रॉफिट आता हुआ सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब लॉस होता है ना, तो वो लॉस आपको सोच समझ के आपको वो ट्रेड लेनी होती है कि आप कितना लॉस है जो अपनी इक्विटी पे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो जो आपकी सोच होती है वो किससे कैलकुलेट होती है? पिप से कैलकुलेट होती है, और उसके बेस पे आप लॉट साइज़ करते हैं। ये बहुत लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम आगे मनी मैनेजमेंट के नाम से कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ देगा, शेयर करेगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको ऑन टाइम मिले और आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। थैंक यू, बाय।